सुप्रभात बच्चों। आज हम करेंगे हमारे पाठ नंबर 2 तुलसीदास की कविता राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का पैरा नंबर 3। विहिसी लखनऊ बोले मृदुवानी। जब परशुराम बड़ी बड़ी डींगे मार रहे थे तो लक्ष्मण ने मुस्कुराकर, विहिसी हंसकर मुस्कुराकर, लक्ष्मण मुस्कुराकर बहुत ही मीठी वाणी में बोले, मृदु मैंने मीठा, अहो मनीषु महाबट मानी। यह मुनि श्रेष्ठ अपने आप को बहुत बड़ा शूरवीर मानता है। पुनि पुनि मोहि दिखाऊ कुठारू, पुनि पुनि बार बार, मोहि मुझे, यह मुनि बार बार मुझे अपना फरसा दिखा रहा है। कुठारू मैंने फरसा। यह मुनि बार बार मुझे अपना फरसा दिखा रहा है। चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू, वह चाहता है कि फूंक मारकर पूरे पहाड़ को उड़ा देना चाहता हो। ऐसा लग रहा है जैसे वह फूंक मारकर पूरे पहाड़ को, पहाड़ू पहाड़ को उड़ा देना चाहता हो। यहाँ कुंभड़ बत्तियां को उड़ाई, लेकिन यहाँ पर भी कोई छुई मुई का वृक्ष नहीं है। कुंभड़ बत्तियां छुई मुई का वृक्ष, यहाँ भी कोई छुई मुई का वृक्ष नहीं है। जे तर्जनी देखी मर जाही, जो उंगली के इशारे से ही, बेटा तर्जनी होती है हमारी पहली उंगली, ये हाथ है, इसमें जो पहली उंगली है वो तर्जनी है, दूसरी ये मध्यमा, तीसरी अनामिका और ये कनिष्ठा, और जो हमारा अंगूठा होता है वो होता है अंगुष्ठा। तो ये उंगली हमारी तर्जनी। जे तर्जनी देखी मर जाही, जो उंगली के इशारे से ही कुम्हला जाए मर जाए। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। लक्ष्मण कहते हैं कि मैंने तो आपके द्वारा धारण किए हुए कुठार को देखकर और धनुष बाण को देखकर अभिमान पूर्वक कुछ कहा है। सहित अभिमाना, अभिमान पूर्वक। मैंने तो तुम्हारे द्वारा धारण किए गए फरसे को देखकर और धनुष बाण को देखकर तुम्हें क्षत्रिय समझकर अभिमान पूर्वक कहा है। भृगु सुत समझी जनेऊ विलोकी, मैंने तुम्हें भृगु वंश का समझकर, जो कि ब्राह्मण होता है, और तो जनेऊ धारण किया हुआ देखकर जो कछु कहा सहोरिस रोकी, मैंने अपने गुस्से को रोक करके, अपने क्रोध को रोक करके जो कुछ कहा है। सुर महिसुर हरिजन अरुगाए, लक्ष्मण जी कहते हैं हमरे कुल इन्हें पर न सुराई। हमारे कुल के अंदर, हमारे कुल में क्षत्रिय कुल, लक्ष्मण जी किससे संबंधित थे? क्षत्रिय कुल से। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हमारे कुल में कभी भी सुर देवता, महिसुर ब्राह्मण, हरिजन भक्त, और अरु होता है और, गाय मैंने गाय। लक्ष्मण जी कहते हैं हमारे कुल में कभी भी देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय पर कभी भी वार नहीं करते। बधे पापू, इनका वध करने से पाप लगता है। अपकीर्ति हारे और अपयश फैलता है। अपकीर्ति होती है अपयश, अपयश फैलता है। मरितहु पापरिय तुम्हारी, मरितहु पापरिय तुम्हारे। यदि तुम मुझे मारना चाहते हो हे परशुराम, यदि तुम मुझे मार भी दोगे तो भी मैं तुम्हारे चरण में ही गिरूंगा। परिये तुम्हारे, तो तुम्हारे पैर ही पकड़ूंगा, पैरों में ही गिरूंगा। कोटि कुलिसम वचन तुम्हारा, तुम्हारे तो वचन इतने कठोर, बहुत ही ज्यादा कठोर हैं। व्यर्थ धरु, तुमने तो बेकार में ही ये फरसा, कुठारा मैंने फरसा, तुमने तो बेकार में ही धनुष बाण और फरसा धारण किया हुआ है। तुम्हारे तो जो वचन हैं वो ही बहुत ज्यादा कोटि कुलिश, बहुत ही अधिक कठोर हैं। जो विलोकी अनुचित कहें, यदि मैंने आपको ब्राह्मण समझकर, हे महामुनि धीर, लक्ष्मण जी परशुराम से कहते हैं कि हे महामुनि धीर वीर, मैंने तुम्हें ब्राह्मण समझकर जो कुछ अनुचित कहा है, सुनी सरोसु भृगुवंशमणि, बोले गिरा गंभीर। जब भृगुवंशमणि परशुराम, जब भृगुवंश के श्रेष्ठ परशुराम इन बातों को सुनते हैं तो गंभीर होकर के बोलते हैं। दोबारा देखो, स्पीडली करवाती हूँ दोबारा। बिहासी लखनऊ, जब परशुराम जी बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं तो लक्ष्मण हंसकर
मीठी वाणी में बोलते हैं, अहो मुनीसु महाभटमानी, हे मुनि, मैंने तो आपको बहुत बड़ा शूरवीर माना है। पुनि पुनि मोहि दिखाऊ कुठारा, तुम बार बार मुझे यह फरसा दिखा रहे हो, ऐसे लगता है जैसे फूंक मार करके पहाड़ को उड़ा देना चाहते हो। यहाँ कुंभड़ बत्तियां को नाई, लेकिन यहाँ पर भी कोई छुई मुई का वृक्ष नहीं है जो तुम्हारी उंगली के इशारे से ही मर जाएगा या कुंभला जाएगा। देखी कुठारू सरासन बाना, तुम्हारा मैंने यह फरसा और धनुष बाण को देखकर कुछ कहा, क्षत्रिय समझकर यदि अभिमान पूर्वक तुम्हें कुछ कहा है तो क्षमा करें। भृगु सुत समझी जनेऊ विलोकी, मैंने तो तुम्हें भृगु वंश का ब्राह्मण समझकर और तुम्हारे द्वारा धारण किए हुए जनेऊ को देखकर जो कुछ भी कहा वह गुस्से को रोक कर कहा है। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन्हें परने सुराई, हमारे क्षत्रिय कुल में देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय पर कभी भी वार नहीं किया जाता। यदि ऐसा करें तो इनका वध करने पर हमें पाप लगता है और हमारा अपयश फैलता है। मरितु पा, यदि तुम मुझे मारना चाहते हो तो भी मैं तुम्हारे चरणों में ही गिरूंगा, क्योंकि तुम एक ब्राह्मण हो। कोटि कुलिसम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहूं धनु बाण कुठारा, हे परशुराम, आपने तो व्यर्थ में ही फरसा और धनुष बाण धारण किया हुआ है, बल्कि आपके तो जो वचन हैं वो ही बहुत ज्यादा कठोर हैं। जो विलोकी अनुचित कहूँ, यदि मैंने आपको फरसा धारण किया हुआ महामुनि धीर वीर गंभीर देखकर कुछ अनुचित कह दिया हो तो क्षमो, तो मुझे क्षमा करें। सुनी सरोष भृगु वंशमणि, तो भृगु वंश के श्रेष्ठ परशुराम जब ये बातें सुनते हैं तो गंभीर होकर बोलते हैं। ये है बेटा हमारा पैरा नंबर 3। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब इस पहरे पर आधारित जो भी आपने शब्दार्थ बनते हैं और इनके प्रश्न उत्तर जो कि मैं PDF के माध्यम से आप तक भेज चुकी हूँ, आप पैरा नंबर 3 के प्रश्न उत्तर और शब्दार्थ लर्न प्लस राइट अच्छी प्रकार से कर लेना, ठीक है बेटा। और जैसे ही मैं आपको बताऊंगी कि स्कूल में कॉपियां जमा करवाएं, तब मैं आपकी कॉपियां मंगवा कर चेक कर दूंगी, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू।